नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एबल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक्सपायरी के दिन हम लोग ने सोचा था एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने बिहेवियर किया, मूवमेंट कुछ खास आया नहीं। निफ्टी में तो थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, लेकिन एट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा पकड़ के बैठ गए। तो बैंक निफ्टी ने एज सच कॉल ऑप्शंस वाले को या एक्सपायरी के हिसाब से, जैसे कि कॉल ऑप्शन में ज़्यादा काम हो जाता है, तो कॉल ऑप्शन में ज़्यादा किसी को कमाने का मौका दिया नहीं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बनाया और रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है ये फेल कर दिया। और ये फेल करने के बाद जब आप यहाँ पे सेल करने जाते हो, अगर ये रेंज के नीचे गया तो यहाँ पे सेल करने जाते हो तो थोड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर आया। और अगर हम अपवर्ड एंगल के हिसाब से देखते हैं तो अपवर्ड एंगल को एक्चुअली ब्रेकआउट दिया ही नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई थी कि टॉप में जब ये बैंक निफ्टी गई, मतलब जैसे कि ये रैली आ गई और यहाँ पे एक टॉप में यहाँ पे एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, टॉप में जब भी हैमर बनता है तभी हमको एक अलर्ट रहना है। टॉप में जब भी जब भी सॉरी टॉप में जब भी हैमर बनता है तब हमको अलर्ट रह के ये देखना है कि उसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई क्रॉस होता है कि नहीं। अगर क्रॉस नहीं होता है और हैमर टूटता है तो वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है। और ये चीज़ मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे हमको बहुत जल्दी एक अच्छा सिग्नल मिल जाता है। सेम चीज़ बॉटम में भी होता है कि बॉटम में जब इन्वर्टेड हैमर बनता है और इन्वर्टेड हैमर बन के वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे मूवमेंट आती है और जोर से ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल जाती है और इन्वर्टेड हैमर को ऊपर की तरफ लेके जाती है। जैसे कि ये आप देखेंगे कि इन्वर्टेड हैम नहीं, सॉरी, बॉटम में मैं बात कर रहा हूँ। तो बॉटम में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट। बॉटम में एक एग्जांपल मैं अच्छा खासा दे देता हूँ। जो इन्वर्टेड हैमर ने कैसे काम किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो दो इन्वर्टेड हैमर बना है, ये बॉटम में अभी जैसे कि ये जोर से सेलिंग आई और यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर बने और उनको तोड़ के एक कैंडल बनी ऊपर की तरफ, और उसका लो जो है वो टूटा नहीं। और ये लो टूटे बिना जब हैमर के ऊपर निकल जाता है तो ये बहुत अच्छा बाय सिग्नल हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे बहुत फास्ट मूवमेंट आ गई, और ये फास्ट मूवमेंट जो है ये आपको बहुत कम समय में अच्छा पैसा देती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है जो टॉप और बॉटम में बनता है। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि टॉप में हैमर के ऊपर अगर नया कैंडल बनता है, सॉरी, हैमर के ऊपर कैंडल बनता है और उसका टॉप अगर क्रॉस हुए बिना अगर हैमर टूटता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग का मौका मिलता है और वहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये परसों के दिन यहाँ पे ये चलते 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 जब आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैमर टॉप में बना लेकिन उसको नेक्स्ट कैंडल बना ही नहीं। हाँ, इसके बाद चलते 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 टॉप में यहाँ पे दो हैमर बने, और दो हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल हुई, ये कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हुआ और ये हैमर जैसे ही टूट गया आपको एक अच्छा, बहुत जोर से सेलिंग दिखाई दी, और ये सेलिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाती है। तो ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न एक
ट्रेडमार्क पैटर्न है जो टॉप में आपको अच्छा सेलिंग का मौका देता है और बॉटम में एक अच्छा बाइंग का मौका देता है। तो ये पैटर्न अगर आपको कहीं पे भी मिला तो आपको छोड़ना नहीं है, ये इसको आप अच्छी तरह समझ के लेंगे तो बेटर रहेगा। तो बैंक निफ्टी ने आज जैसे कि ये टॉप में ये पैटर्न बनाया और एक सेलिंग का मौका दे दिया, उसके बाद एक सेल होके नीचे की तरफ, जैसे कि मैंने कल बोला था कि 700 के नीचे जाएगा तो सेल करना बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी 700 के नीचे गई नहीं, 700 के नीचे गई नहीं। और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो बाइंग का मौका हमको, एक मिनट, 700 के नीचे गई नहीं और वहां से ऊपर वापस आ गई। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने साइडवेज मोमेंटम दी है। अभी इन्वर्टेड अगर हम लोग ये देखते हैं कि अपवर्ड एंगल डाल के देखते तो अपवर्ड एंगल ने एक्चुअली बाय दिया नहीं है, देखा जाएगा तो क्यों, क्योंकि उसका वजह यह है कि जैसे हम लोग ने अगर यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला, ये हाई, कल के हाई के ऊपर अगर अपवर्ड एंगल डालता है तो यहाँ पे एक सेकेंड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ जैसी ही मूवमेंट आ जाती है तो आपको ये शिफ्ट करना है और उसके बाद अगर देखना है तो यहाँ पे ये क्रॉस कर नहीं पाया। तो ये हिसाब से अगर देखते हैं तो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ और वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई। और अगर हम लोग देखते हैं ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं है, ये सेकेंड कैंडल जो है ये सेकेंड कैंडल पकड़ के बॉटम बना के वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। तो इस हिसाब से डाउनवर्ड एंगल ने भी काम किया, अपवर्ड एंगल ने भी काम किया। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी क्या करेगी, तो कल के लिए 44,044 के ऊपर, ये थोड़ा सा मैंने चेंज नहीं किया, ये कल का ये था, एक मिनट। अगर बैंक निफ्टी को बाय करना है तो मैं बोलूँगा 44,000 के ऊपर ही बाय करना है, उसके सिवा करना नहीं है। और उसके बाद 44, 180, 320 और 430 ये लेवल्स रहेंगे। और नीचे की तरफ आप देखेंगे 43,700 के नीचे सेल हो जाएगा तो 880 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। नीचे टारगेट आपको 43,000 तक है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में सेलिंग अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है, सेलिंग अब तक कंप्लीट हुई नहीं है, सेलिंग अभी भी जारी है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये जो हाई है, ये हाई से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो ये डाउनवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है वो 44,044 है। ये मैंने शायद ये बराबर डाला था लेवल, मैं वही बोला, मैं बोला 44,044 कहाँ से आ गया। तो ये जो 44,044 है ये जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम मिलेगा नहीं। और जब तक 44,200 क्रॉस होता है तब तक हमको बाय सिग्नल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो उसका अपवर्ड एंगल जो है वो 44,300 के आसपास आता है। तो 44,300 आप पकड़ के चलिए, मोमेंटम में ये 200 के ऊपर जब जाएगा तो 200 के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाता है अप टू 300। तो 300 और 200 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वहां से जब तक निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं होती तब तक बाय का सिग्नल आने वाला है नहीं। तो हमारा बाई का सिग्नल जो है 44,300 के ऊपर ही आने वाला है, तब तक आने वाला नहीं है। नीचे के साइड में 43,000 का एक टारगेट ओपन है। निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में जैसे ही एक ऊपर ओपन कैंडल हैमर हो गई और वो हैमर टूट गई, नीचे की तरफ मोमेंटम आ गई, नीचे की तरफ मोमेंटम आ गई तो नीचे की तरफ जोर से मोमेंटम मारने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टॉप करने का कोशिश किया। उसके बाद आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा तो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं, सेलिंग कंटिन्यू हो गया। क्योंकि ये हाई के नीचे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा तो ये लो का अगर डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो आपको सेल करना है। तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे सेल हुआ था और इस हिसाब से ये सेल का मौका आया था। और सेल का मौके के हिसाब से अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन जब ये डाउनवर्ड एंगल आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तभी भी यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा नाच रही थी। तो निफ्टी ने यहाँ से जाके एक वापस एक अच्छा सेलिंग दे दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके
एक कल के लो के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी सस्टेन नहीं हुई और वहां से वापस आपको एक सेलिंग का मौका मिला। अभी आप यहाँ पे भी देखो, एक छोटा सा टॉप यहाँ पे बना, ये टॉप में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर के बाद का ये कैंडल बना और ये कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, और उसके बाद जब हैमर टूटा तो एक छोटा सा सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो आपको ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो टॉप और बॉटम में हमेशा बनता है, और उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको बोलता हूँ जावे से। अभी नीचे की तरफ 300 के नीचे अगर इंट्राडे सेल होता है तो इंट्राडे सेल कीजिए, नीचे 19,220 तक जाएगा। निफ्टी का नीचे का टारगेट 18,880 ओपन रहेगा। ऊपर की तरफ 19,420 के ऊपर जाता है तो इंट्राडे बाय कर सकते हो, 470, 515 और 580 ये टारगेट रहेंगे। आप देखेंगे तो आज के दिन में यहाँ पे जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं, यहाँ पे सेकंड कैंडल कंफर्मेशन आया नहीं। ये सेकंड कैंडल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना के रखा है, आप वहाँ पे जाके सेकंड कैंडल क्या होती है, अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल क्या होता है, वो थोड़ा समझ के लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा। अगर आप टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो जब तक वो 19,450 या 70 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये लो से अगर डाउनवर्ड एंगल हम लोग डालेंगे तो आपको दिखेगा कि 300 के नीचे ये जैसे ही आ जाएगा, ये प्रेशर में आ जाएगा, तो 315 के नीचे आप इंट्राडे सेल कर सकते हो या तो 19,300 के नीचे सेल कर सकते हो, फिर हमको नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। आज का ये वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक मैंने बताया नहीं, लेकिन कैंडल स्टिक का एक पैटर्न जो बताया वो एक अच्छा पैटर्न है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।